हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लिपिड्स। ठीक है। लिपिड कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। तथा मुख्य रूप से सीएचओ से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ये बने होते हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन का नंबर होता है ना, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की कंपेरिजन में बात करें तो वो क्या होता है? कम होता है। तथा इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1 जो है वो नहीं होता है। कुछ लिपिड में एमएस तथा पीबी होते हैं। एन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी होते हैं। ब्लर ने लिपिड शब्द प्रस्तुत किया था। किसने दिया था? ब्लर ने जो है लिपिड शब्द दिया था। लिपिड एसिटिल कोएंजाइम ऐसे संश्लेषण होते हैं। कौन बनाता है इसका द्विकर्षण मॉलिक्यूल? कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन से बनता है। किससे बनेगा? कार्बोहाइड्रेट का अगर अपघटन होगा तो क्या बनेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। प्लाज्म में लिपिड मुख्य रूप से बीजों, फ्लो तथा सूखे मेवों में पाए जाते हैं। प्लांट में कहाँ देखने को मिलेंगे हमको लिपिड्स? सब मेनली जैसे कि सीड्स है, फ्रूट है और सूखे मेवों के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड सेल वॉल के मेन कंपोनेंट होते हैं। जो अगर फॉस्फेट के लिपिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लग जाए तो वो क्या होता है? मतलब फॉस्फोलिपिड होता है और ये सेल वॉल का मेन कंपोनेंट होता है। लिपिड महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्रह अणु है, क्योंकि इसमें उच्च लिपिड के महत्वपूर्ण ऊर्जा संग्राहक अणु होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? जो कैलोरी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा रहती है। अगर 1 ग्राम फैट के अंदर हम एनर्जी देखें, अगर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनर्जी कितनी मिलेगी? 9.3 किलो कैलोरी मिलेगी। तंत्रिका तंतु नर्व तंतुओं में माइलिन शीथ में लिपिड होता है। जो माइलिन शीथ होती है ना हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके अंदर भी जो लिपिड है, जो विद्युतीय कुचालक की तरह काम किया करता है, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की तरह ये काम करता है। माइलिन शीथ जो है, लिपिड वसा में विलेयशील विटामिन जैसे है, अड़ेक के वाह की तरह कार्य करती है। मतलब जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, ठीक है, अडेक जो है ADE के, उसके लिए ये क्या करती है? फैट सोल्यूबल की तरह काम करती है। लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए भोज्य संग्रह के रूप में शरीर रहते हैं। मतलब वाटर में क्या है? ये इनसोल्यूबल है। इस वजह से ये क्या है? मतलब बॉडी के अंदर स्टोरेज के रूप में होते हैं। फिर लिपिड कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बेंजीन आदि में विलयशील होते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक कार्बनिक विलायक है ना, जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, यानी कि बीइक, बेक के अंदर ये क्या है? विलयशील होते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें लिपिड का, तो वो क्या होता है? लिपिड का क्लासिफिकेशन, लिपिड जो होता है ना, 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है सिंपल लिपिड, एक होता है कंपाउंड लिपिड, एक होता है डेरिवेटिव लिपिड, यानी कि HCD। ठीक है। सिंपल के अंदर 2 आ जाती है। एक तो आ जाती है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। ठीक है। एक आ जाते हैं हमारे नेचुरल वेट नेचुरल फैट आ जाती है। एक आ जाती है हमारी बीज वैक्स, जो हनी बीज की वैक्स हो जाती है वो आ जाती है। और कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड लिपिड की, तो उसके पास में है ना, क्या आ जाते हैं? 3 प्रकार के आ जाते हैं। एक तो आ जाता है फॉस्फोलिपिड, जैसे कि लेसिथिन। एक आ जाता है ग्लाइकोलिपिड, यानी लिपिड से कौन अटैच हो जाए, वो मतलब शुगर मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। जैसे हो गया हमारा सेरेब्रोसाइड। लिपिड के साथ में अगर क्या ऐड कर दे, हम प्रोटीन ऐड कर दे, तो वो हो जाती है हमारी लिपोप्रोटीन। ये हमको देखने को मिलेगी घी के अंदर देखने को मिलेगी। क्या कहते हैं? ड्राइव लिपिड। ड्राइव लिपिड जो होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो द स्टेरोल्स, जिसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल, और एक हो जाता है हमारा केरोटिनॉइड, जैसे कि कैरोटीन है। फिर आ जाती है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाती है। फिर सिंपल लिपिड की अगर बात करें, यह एल्कोहल तथा फैटी एसिड के एस्टर होते हैं। किसके होते हैं? एल्कोहल, ठीक है, और फैटी एसिड के क्या होते हैं? ये एस्टर होते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड और वैक्सेज हो जाती है। ठीक है। अब सबसे हम पहले बात करें, यानी कि न्यूट्रल फैट या फिर ट्राइएसाइल ग्लिसराइड। ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को इंपॉर्टेंट बात है, क्या कहते हैं? न्यूट्रल फैट्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे ट्राइसाइल ग्लिसराइड की। ये एल्कोहल के एक अणु जैसे ग्लिसरॉल, एल्कोहल का क्या होता है? एक अणु होता है ग्लिसरॉल। ठीक है। तथा 1 से 3 अधिक अथवा समान भिन्न लॉन्ग चेन फैटी एसिड से निर्मित होता है। यानी कि इसके पास में एल्कोहल का तो एक अणु होगा, ठीक है, और फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे? 1 से 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और ये क्या बना देते हैं? हमारे ट्राइसाइल ग्लिसराइड बना देते हैं, जिससे हम
नेचुरल न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। न्यूट्रल लिपिड, न्यूट्रल फैट सत्य वसा होती है। ये जो न्यूट्रल लिपिड है यानी कि ट्रू फैट है ये, तथा ये शरीर के ऊर्जा के प्रचुर स्रोत की तरह कार्य, यानी बॉडी के लिए ये क्या काम करेगी, एनर्जी सोर्स का ये काम करेगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ट्राइसाइल ग्लिसराइड की, किसकी बात करें, ट्राइसाइल ग्लिसराइड की, तो इसे हम दो भागों में बांटा था हमने। एक तो क्या है फैटी एसिड और एक क्या है ग्लिसरॉल। फैटी एसिड में अगर बात करें तो फैटी एसिड जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, एक होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर दो चीजें आती है। एक तो आ जाती है मोनोसेचुरेटेड, यानी कि जो अनसेचुरेटेड हो जाते हैं मूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। एक आ जाता है पूफा, यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। फिर देखो ग्लिसरॉल जो है ना, एक ग्लिसरॉल अणु में 3 हाइड्रोक्सिल ओएच होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, एक ग्लिसरॉल के अंदर 3 ओएच ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक होता है CH2OH, एक होता है CHOH। एक ग्लिसरॉल अणु में कितने मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोक्सिल के, ओएच हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखो, 1 2 3, CH2OH और CHOH और CH2OH। फिर बात करें फैटी एसिड, फैटी एसिड 14 से 22, परंतु अधिकांश 16 या 18 सम संख्या में कार्बन अणु होते हैं। फैटी एसिड के अंदर कितने होते हैं कार्बन एटम, नॉर्मली 14 से लेकर 22 तक होते हैं। और ज्यादा अगर बात करें हम तो कितने होते हैं, 16 से 18 जो होते हैं ना, सम संख्या में कार्बन अणु होते हैं। फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त फैटी एसिड और असंतृप्त फैटी एसिड। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें हम संतृप्त फैटी एसिड। संतृप्त फैटी एसिड जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, कम क्रियाशील होने के कारण शरीर में जमा होने की प्रवृत्ति की दर्शाते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। एक्टिव नहीं होने की वजह से ये क्या होते हैं, शरीर के अंदर जमा होते रहते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मोटापा आने लग जाता है। ठीक है, मोटापा ओबेसिटी पैदा करते हैं ये। फिर देखो फैटी एसिड में सभी कार्बन परमाणु एक बंध से जुड़े रहते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड उनमें सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। फिर होते हैं संतृप्त फैटी एसिड, सीधे श्रृंखला में होते हैं। इसमें होते हैं सिंपल चेन के अंदर ये होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, CnH2n और O2 होता है। यह एन बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn और H2n होता है। और एन बराबर क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या होती है। पामिटिक एसिड जो होता है ना, CH3 CH2 क्या होता है, CH3 CH2 4 और COOH। ये क्या है, एक तरीका का स्टीरिक एसिड है। फिर दूसरा हो जाता है CH3 CH2 और 16 वाला देखें। ठीक है, और ये भी क्या है, पामिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 और 14। तो ये क्या होता है हमारा हमारा पामिटिक एसिड। और अगर स्टीरिक एसिड की बात करें तो इसके पास में क्या होते हैं, 16 होते हैं CH2 के मॉलिक्यूल, और दोनों क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। फिर दूसरा आ जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या अधिक स्थानों पर दो कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इनके पास में क्या होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड जो है। और इनका जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, CnH2n माइनस 2n 2x O2 होता है। एन क्या है यहाँ पे, कार्बन की परमाणु की संख्या, एस एक्स क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड को शो करता है। फिर देखो, यह संतृप्त सेचुरेटेड फैटी एसिड की तुलना में जीव जगत में ज्यादा पाए जाते हैं। मतलब ज्यादा नंबर किसका है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का है। जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अब असेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स है।
क्योंकि इनका फॉर्मेशन जंतुओं के शरीर में नहीं होता है। इनका जो निर्माण है ना, ये बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। इसलिए ये क्या है, एक तरीके के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा, और पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर बात करें हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। ठीक है, तो वे वसी अम्ल जिनमें केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, है ना। तो क्या है इसका एग्जाम्पल, एक तो हो जाता है ओलिक एसिड, जिसके जैसे CH3CH2 7, CH2CS डबल बॉन्ड CH, CH2 7, COH, ये क्या है हमारा ओलिक एसिड है। फिर आता है हमारा पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CH2 5, CH डबल बॉन्ड CH, ये जाता है -CH2 5, ये क्या है COH है। इसके पास में क्या है, 5 है, 5 5। फिर आता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये फैटी एसिड जिनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें क्या कहते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, एक से वे फैटी एसिड जिनमें एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं लिनोलेनिक एसिड, जिसके अंदर कितने होते हैं, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, लिनोलेनिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और लिनोलिनिक लिनो लिनोलिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनोलेनिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। फिर जाता है एराकिडोनिक एसिड के अंदर कितने होते हैं, 4 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी वैक्सीज नंबर 2 पे। मोम लंबी श्रृंखला वाली वसीय अम्लों सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकती है। ये लॉन्ग चेन वाले एल्कोहल ग्लिसरॉल के अलावा स्टेरॉल के एस्टर्स होते हैं। एल्कोहल तो होता है इनके साथ में, ठीक है, साथ में क्या होता है, ग्लिसरॉल या स्टेरॉल के एस्टर्स होते हैं। मोम वातावरणीय ऑक्सीकारक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। किसके प्रति, वातावरणीय ऑक्सीकारक के प्रति ये क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। मतलब एनवायरनमेंट की थोड़ा सी ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं होती है, ये रेजिस्टेंस शो करते हैं। पापों में मोम इपिडर्मिस सेल में संश्लेषित होती है। जो एनिमल्स होते हैं ना, वहां पे काम बनेगी ये वैक्सीन। इपिडर्मिस सेल्स है ना, सबसे ऊपरी भारी वाली उसमें होगी, तथा तना, स्टेम, फ्रूट और लीव्स के बाहरी सतह पर सिक्रीट होती है, शामिल होते हैं। किसमें, स्टेम है, फ्रूट है, और लीव्स की जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह जो है, उस पर भी यह दिखाई देगी। कहाँ पे, स्टेम आ गया, लीव्स आ गई, और फ्रूट आ गए, जिसमें वास्पोरन की, जिससे क्या हो जाती है, मतलब जो ट्रांसलेशन की रेट होती है ना, वो घट जाती है। फिर देखो, हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉम और उनके सोर्सेस देखें। फिर देखो, इसमें सबसे पहले जाती है वीज वैक्स, यानी कि हनी वी से जो वैक्स खराब होती है ना, इसका सोर्ट है, मतलब कहाँ से निकलती है, जो हनी बी की एब्डोमिनल ग्लैंड है ना, वो सिक्रेट करती है ये। और इसके पास में क्या होता है, पामिटिक एसिड होता है, और मिक्रिक एल्कोहल, मिश्रिल और एल्कोहल होता है, मिक्रिकल। और फिर आ जाता है का केरानुबा, केरानुबा वैक्स। ये किससे होती है, केरानुबा पाम से प्राप्त होती है। और ये क्या होता है इसके अंदर जो मतलब फैटी एसिड और टेट्राकोसोनल होते हैं। फिर हो जाते हैं वूल वैक्स। वूल वैक्स क्या हो जाते हैं, मतलब जो एनिमल की क्यूटिनियस ग्लैंड होती है ना एनिमल की, वहां से ये सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और इसके पास में क्या क्या होता है, पामिटिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, और हिस्टेरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या क्या होता है इसके पास में, पामिटिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है, और स्टेरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। पमी, ओलिक एसिड, और इसको हम पोस्क इससे याद कर सकते हैं, पमिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। फिर आ जाते हैं हमारे नंबर 2 पे, कंपाउंड लिपिड्स। लिपिड लिपिड जिनमें वसी अम्ल एवं एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य समूह तत्व होते हैं। मतलब लिपिड तो होते हैं उसके अंदर, साथ में फैटी एसिड, लिपिड जिनमें फैटी एसिड एल्कोहल के अलावा तीसरी चीज भी और देखने को मिलेगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिपिड बोलेंगे।
अब जिसके कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंपाउंड लिपिड निम्न प्रकार के हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन्स जो है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की, इनमें फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड पाए जाते हैं। फॉस्फोरिक लिपिड में क्या क्या देख पाएंगे, फॉस्फोरिक एसिड है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। और जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। फॉस्फोलिपिड अणु जो है फॉस्फोलिपिड अणु का वसीय अम्ल भाग जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है, जबकि दूसरा भाग जल स्नेही होता है। इसमें एक पार्ट तो जो होता है ना फॉस्फोलिपिड का, वो मतलब वाटर लविंग होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होते हैं ये एम्फीपैथिक होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि दो नेचर शो करेंगे ये, एक तरफ जल से प्यार दिखाएंगे, दूसरी तरफ जल से नफरत दिखाएंगे। फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, कोशिका मेम्ब्रेन में सबसे अधिक पाए जाने वाला लिपिड है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, फॉस्फोलिपिड मिलेगा। ठीक है। कुछ फॉस्फोलिपिड में नाइट्रोजनस यौगिक होते हैं, मतलब कुछ अगर फॉस्फोलिपिड देखें हमें तो उनमें हमको क्या मिलेंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। कुछ जैविक महत्व के फॉस्फोलिपिड निम्न प्रकार है, जैसे कि लेसिथिन और फॉस्फेटिडाइल कोनिन है। ठीक है, क्या है लेसिथिन और फॉस्फेटिडिल कोनिन है। लेसिथिन में नाइट्रोजनस पदार्थ कोलिन होता है, लेसिथिन और फॉस्फेटिडिल कोनिन, इसमें जो नाइट्रोजनस पदार्थ जो होता है ना, वो क्या होता है, कोलिन होता है। कोलिन के अंदर क्या मिलेगा हमको, नाइट्रोजनस पदार्थ देखने को मिलेगा। लेसिथिन अंडो, योक, ऑयली सीड, ब्लड में पाई जाती है। लेसिथिन कहाँ कहाँ पे मतलब देखने को मिल सकती है हमको, एक तो अगर हम अंडा की बात करें उसमें योक जो है अंडा का, और एक जो सीड ऑयली है उनमें, और ब्लड के अंदर। ठीक है। फिर बात करें सिफेलिन, सिफिलिन जो होती है ना, ये लेसिथिन के समान ही होती है, लेकिन इसमें कोलिन के स्थान पर इनुलिन पाया जाता है। इथेनॉल इथेनोलामाइन पाया जाता है, मतलब क्या पाया जाता है, इथेनोलामाइन पाया जाता है। ठीक है। सिफिलिन तंत्रिका उत्तक, ठीक है, नर्वस सिस्टम, योक और जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, योक हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उनमें पाई जाती है। फिर बात करें हम स्विंगोलिपिड और स्विंगोसिन्स, जैसे इनके तीन लेसिथिन के समान, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल के साथ साथ एक अमीनो अमीनो एल्कोहल स्पोंगोशीन होता है। क्या होता है इसमें, अमीनो अमीनो एल्कोहल स्पोंगोशीन होता है। ये तंत्रिकाओं के माइलिन अमुलिन के आवरण में पाए जाते हैं, जो मतलब नर्वस सिस्टम होता है ना उसके माइलिन एमुलिन के आवरण में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। ये फसीए ये फैटी एसिड स्पोंगोशीन अमीनो एसिड तथा गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट 2:1:1 के अनुपात में होते हैं। ग्लाइकोलिपिड कहता है स्पोंगोशीन युक्त अमीनो एसिड तथा गैलेक्टोज कार्बोहाइड्रेट 2:221 में होते हैं। इन्हें ग्लाइको स्फिंगोसाइड्स या सेरेब्रोसाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइको स्फिंगोसाइड्स या सेरेब्रोसाइड्स भी कहते हैं। ये ब्रेन, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, डब्ल्यूबीसी, लिवर, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लंग लंग्स में और एक योक में भी है। ठीक है। और ब्रेन में है, और जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर है, किडनी के अंदर भी है, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी है, लिवर के अंदर भी है, थाइमस है, थाइमस, स्प्लीन, लंग्स, एक योक आदि में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखो लिपोप्रोटीन की अगर बात करें, ये प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन के भी बने होते हैं और लिपिड के भी बने होते हैं। लिपोप्रोटीन का प्रोटीन भाग जो है एपोप्रोटीन कहलाता है, जो प्रोटीनियस पार्ट होता है ना उसको एपोप्रोटीन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी हमको, मिल्क में भी देखने को मिलेगी, घी में देखने को मिलेगी, योक में भी है, और मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करें हम ड्राइव्ड लिपिड की, थर्ड कौन सा था हमारा, ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है। यह सरल तथा कंपाउंड लिपिड के जल अपघटन से बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, सरल है, और जो कंपाउंड लिपिड है उनके वो जल अपघटन से ये बनता है। व्युत्पन्न डेराइव्ड लिपिड तीन प्रकार के होते हैं। कंपाउंड लिपिड ये वाटर के हाइड्रोलिसिस से बनता है। ड्राइव लिपिड तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मतलब एससीपी, एक तो होता है स्टीरोल्स, कैरोटीनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीरोल्स की।
फिर देखो स्टीरोल जो होता है ना, स्टीरोल कार्बन के 4 चक्रों वाले मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के संकुल है। मतलब क्या है ये स्टीरोल कार्बन के 4 चक्रों वाले मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के क्या होते हैं, संकुल होते हैं, जिनमें 3 चक्रों में कार्बन अणु, मतलब क्या होता है इस स्टीरोल कार्बन के 4 चक्रों वाले मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के ये क्या होते हैं, संकुल होते हैं, जिनमें 3 चक्रों में 6 कार्बन अणु पाए जाते हैं। 3 चक्कर है ना, 4 चक्कर है टोटल, 4 में से 3 के अंदर क्या है, 6 कार्बन एटम है, तथा चौथे चक्कर में क्या होते हैं, 5वें कार्बन होता है, 5 कार्बन होता है। इसे क्या कहते हैं, साइक्लो पेंटेनो हाइड्रो पेंटोथीन न्यूक्लियस भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण है स्टेरॉइड्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, अर्गोस्ट्रोल है, सेक्स हार्मोन है और एड्रिनल हार्मोन है। ठीक है, फिर आ जाता है कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में सर्वाधिक वितरित होते हैं, मतलब एनिमल में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेंगे कोलेस्ट्रॉल जो है। यदि इसकी रक्त में मात्रा अधिक हो जाए तो धमनियां व शिराओं की भित्ति पर जमा हो जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल जंतुओं में सर्वाधिक, मतलब एनिमल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ये। ठीक है, और इसकी मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा हो जाए तो ये जो धमनिये है, शिरा है कि वॉल पर जमा हो जाता है, जिसे जो ब्लड, मतलब जो हार्ट डिजीज है वो होने लग जाती है। फिर आर्गोस्टेरोल, ये जो फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, फंजाई की सेल वॉल में। सबसे पहले इसमें कौन सी फंजाई से लिया गया था, सेपरेट किया गया था, वो था हमारा कलीविस है, परपोरिया जो है उससे सेपरेट किया गया था। फिर देखो क्रोमोलिपिड्स जो है, एग्जाम्पल जाता है कैरोटीनॉइड आते हैं इसके, विटामिन ए ई किया जाता है, कैरोटीनॉइड्स है और विटामिन क्रोमोलिपिड्स है दूसरा हमारा। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, कैरोटीनॉइड्स है, विटामिन ए है, ई है और के है। फिर देखो इसमें वसी अम्लों की तरह कार्बन श्रृंखला में संयुक्त डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इसमें भी क्या होता है, मतलब जो फैटी एसिड है ना, जो उसकी तरह, मतलब जैसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे थे ना। ठीक है, तथा दोनों प्रत्येक सिरों पर दोनों प्रत्येक सिरों पर क्या देखने को मिलते हैं, 6 कार्बन वाले रिंग पाई जाती है। यो यौगिक वर्णक वर्णक है जो पौधों में लाल, नारंगी, पीला तथा भूरा रंग उत्पन्न करते हैं। ये क्या होते हैं, यौगिक वर्णक होते हैं जो प्लांट के अंदर कैसे लाल, नारंगी, पीला तथा भूरा रंग उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर कैरोटीनॉइड को विभाजित किया जाता है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस पे हम क्या करेंगे, कैरोटीनॉइड को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर बाद के अंदर देखो सबसे पहले आ जाता है कैरोटीन्स। ये जो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है। कैरोटीन्स जो है वो किसमें देखने को मिलेगी हमको, गाजर में, टमाटर में आदि में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये देखने को मिलता है। फिर आ जाते हैं जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स में क्या होता है, कार्बन तो होता है, ऑक्सीजन भी होता है, साथ में हाइड्रोजन भी होता है। जेंथोफिल्स में क्या होगा, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। फिर होता है ल्यूटीन। ल्यूटीन में क्या है, फिकोजेंथिन। साधारण जेंथोफिल होते हैं, ल्यूटीन जो होते हैं ना, और ल्यूटीन और फिकोजेंथिन है वो साधारण क्या है, जेंथोफिल ही होते हैं। फिर आ जाता है क्रोमोलिपिड्स, बारंबार आइसोप्रीन यूनिट के बनते हैं। क्रोमोलिपिड जो होते हैं ना, बारंबार आइसोप्रीन यूनिट के जो है बने होते हैं। देखो जेंटोफिल जो है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर। ल्यूटीन तथा फिकोजेटिन साधारण जेंटोफिल होते हैं। क्रोमोलिपिड बारंबार आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। फिर देखो प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाती है थर्ड नंबर पे। कौन से थे, हमने क्या क्या देखे, स्टेरॉइड्स देख लिए, क्रोमोलिपिड्स देख लिए, और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन है थर्ड। प्रोस्टाग्लैंडिन सर्वप्रथम ये मानव शुक्राशय द्रव में खोजा गया था, यानी कि जो शुक्राशय टेस्टिस, शुक्राशय टेस्टिस को बोलते हैं या टेस्टिस ही होगा शायद, शुक्राशय द्रव में खोजा गया था, तथा उसी इसी से यह नाम व्युत्पन्न हुआ, और उसी से मतलब नाम ही जो निकला। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सदस्य यौगिक है। ये क्या है, हार्मोन सदस्य यौगिक है, जो कि 20 कार्बन परमाणुओं वाले पॉलीसेचुरेटेड फैटी एसिड जैसे कि एरिकिडोनिक एसिड से बना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सदस्य यौगिक है, ठीक है, और कैसे बनता है, 20 कार्बन परमाणु वाले पॉलीसेचुरेटेड उफा से ये मिलकर के ये बना होता है। एग्जाम्पल है एरिकिडोनिक एसिड।
फिर देखो कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखें हम लिपिड्स के बारे में। सामान्यतः संतृप्त फैटी एसिड की तुलना में असंतृप्त वसी अम्लों का निम्न गलनांक होता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लो होता है। किसका? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। कमरे के ताप पर तेल तरल रूप में होते हैं। मतलब कमरे के ताप पर जो है तेल जो है लिक्विड फॉर्म में है। पादपों में ट्राइएसाइड टग होते हैं, ट्राइएसाइड ग्लिसराइड, जिनमें असंतृप्त फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड आदि एक बड़े भाग के रूप में होते हैं। मतलब जो हमारे एनिमल्स है उसके अंदर जो टग होते हैं ना, वो क्या है? अनसेचुरेटेड फैटी अम्ल जैसे टग क्या है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के फॉर्म में पाए जाएंगे, जैसे कि ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, या आदि एक बड़े भाग में होते हैं। मतलब एक जो लार्ज पार्ट होता है ना, उसमें होते हैं। इनका कोई गलनांक बिंदु नहीं होता है, यानी कि कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तथा ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। मतलब इनका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, और ये कमरे के ताप पर क्या है? द्रव में रहते हैं। जंतुओं में ट्राइएसाइल ग्लिसराइड होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल्स के अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसराइड होते हैं, जिनमें संतृप्त फैटी एसिड। एनिमल्स में क्या होता है? ट्राइएसाइल ग्लिसराइड जो है मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड एक बड़े भाग में होते हैं, इसलिए इनका उच्च गलनांक होता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है? हाई होता है। यह कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। मतलब अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखें तो ये क्या रहते हैं? ठोस अवस्था में ही रहते हैं। फिर देखो कौन सा एक लिपिड नहीं है? पेंटोसेनल नहीं है, जबकि लेसिथिन भी है, स्टिरोल्स भी है, और वेक्सेस भी है। ये सारे हैं। फिर देखें वसा का अणु बना होता है। वसा का अणु फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना होता है। फिर देखो संतृप्त फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो वो स्टीरिक है, और लिनोलेनिक आर्गेनोनिक नहीं है। फिर देखो प्राणियों में कौन से अणु लंबे समय के लिए ऊर्जा संग्रहण के लिए उपयोग में लिए जाते हैं? तो फेट को लिया जाता है। फिर आ जाता है निम्न में से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, तो फेट ही करता है एनर्जी को। फिर फॉस्फोलिपिड सेल वॉल के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों भाग भी होते हैं। ग्लिसरॉल रखते हैं। महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो ये क्या है? मतलब पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट होते हैं इनके पास में। फिर है कोलेस्ट्रॉल एक है, तो एक प्रकार का स्टीरॉइड ही है। फिर देखो अगर फॉस्फोलिपिड की बात करें तो ये क्या होता है? एम्फीपैथिक होता है, जिसके पास में दो नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोपोलर और नॉन पोलर, जिसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बोल देते हैं। एरिकिडोनिक एसिड है, और ये क्या है? मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ठीक है। फिर देखो जंतुओं में जीवजरों में कार्बनिक यौगिक का सही क्रम है, तो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, फिर लिपिड, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, और इसी के साथ जो टॉपिक कंप्लीट होता है, आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।